नमस्कार, जय श्री राम। पहले तो मैं दीपू दास के परिवार से बड़े दिल से और बड़े दुख मन से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं भारत में बैठ के आपकी बात तो कर सकता हूँ, लेकिन आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। आपके बारे में लोगों को बता तो सकता हूँ, व्यूज के लिए मैं वीडियो तो बना सकता हूँ, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बहुत दिल से और बहुत दुखी मन से मैं आपके पूरे परिवार से माफी मांगना चाहता हूँ। दीपू दास की मौत ये मौत नहीं है, ये मानवता पे किया गया आज तक का सबसे बड़ा अत्याचार है। चाहे विश्व का कोई भी देश हो, इस अत्याचार को लेकर सब सदमे में है। भारत के संसद में इसके बारे में चर्चा भी नहीं हुई। ये सबसे बड़ा दुख ये हिंदुस्तानियों के लिए है, ये हिंदुओं के लिए है कि हम अपने देश में अपने हिंदुओं भाइयों पर विश्व के किसी भी कोने में कोई भी दुर्घटना हो, उसके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना इस देश की है कि हम खुलकर दीपू दास के सपोर्ट में वीडियो तो बना सकते हैं, दीपू दास के लिए रोड पर तो आ सकते हैं, लेकिन दीपू दास के जैसे लोगों के लिए हम कोई सहायता नहीं कर सकते। सरकार चुप है। राफेल, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें देश के कब काम में आएंगी? बांग्लादेश जैसा घटिया मानसिकता, नपुंसक सुअर की औलाद वाला देश अपने मानचित्र में भारत के असम, बांग्लादेश को ग्रेटर बांग्ला दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार अभी भी चुप है। दोगला पाकिस्तान और दोगला चाइना इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका जैसी बड़े अपने आप को बहुत बड़ा देश समझने वाले देश विश्व में हर समय किसी न किसी देश को युद्ध में झोंकने का काम कर रहा है। यूक्रेन को तबाह करा दिया। यूक्रेन को तबाही में अमेरिकन जैसे देश का बहुत बड़ा हाथ है। अब बांग्लादेश अगर नहीं सुधरता है तो देश की सरकार से अनुरोध है, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में रहने वाले हिंदुओं से यह आग्रह है कि आवाज उठाई जानी चाहिए कि दीपू दास की मौत का बदला भारत सरकार को लेना चाहिए। ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल जैसी बड़ी बड़ी मिसाइलें जिसका जवाब बांग्लादेश जैसे देश के पास है ही नहीं। हम क्यों चुप हैं और हम क्यों नहीं यूएन में ये बातें खुले मन से बोलते हैं? देश के प्रधानमंत्री को मन की बात तो जरूर होती है, लेकिन मन की बात के दौरान दीपू दास जैसे लोगों की बात होनी जरूरी है। आखिर अत्याचार का इतना घिनौना खेल बांग्लादेश में क्यों खेला जा रहा है? कट्टरता इतने चरम पे है। मुसलमानों को इस तरह से बांग्लादेश में छूट दिया गया है कि वो मन चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। सरकार दबाव में दिखावे में 4-5 मुस्लिम आतंकवादियों को पकड़कर अभी जेल में रख रखी है। जिस देश में कानून, संसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री सब हो, उस देश में बस सिर्फ और सिर्फ कानून नहीं है, कानून के नाम पर ढोलक है। देश के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने, उसकी नाम लेने में मुझे घिन आती है। जो आदमी को नोबेल पुरस्कार मिला हो, वो आदमी किस बात के लिए नोबेल पुरस्कार पाया, ऐसे आदमी पर थूका जाना चाहिए। ऐसी घटिया मानसिकता और ऐसे घटिया लोगों को कभी भी मानवता की बचाव के लिए कभी भी आगे नहीं आना चाहिए, और ऐसे लोगों को हर समय थूकना चाहिए उनके ऊपर। बांग्लादेश सुअर की औलाद, उसे नहीं मालूम कि भारत ने उसका कितना हेल्प किया है। जिस दिन उसके बाप और अपने बापों से नहीं पूछता, ये साले दोगले देश ऐसे हैं जो अब मतलब जिसका जो रोटी खाते हैं उसको ही धोखा देते हैं। रोटी भारत ने दी, भारत ने अपने छोटे भाई जैसा बांग्लादेश को पाला, और ये सुअर कुएं में ही जाके फंसा। पाकिस्तान और चाइना जैसे गद्दार देशों के साथ बांग्लादेश अब बहुत खुले मन से भारत का विरोध कर रहा है। लेकिन तय है कि जब भारत के लोग, भारत की हिंदुत्व की पार्टियां जगेंगी तो बांग्लादेश नहीं समेत पाकिस्तान का विनाश हो जाएगा। भारत सरकार से फिर से एक बार अनुरोध करना चाहता हूं, राफेल, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हिंदुस्तान को ही नहीं पूरे विश्व में रहने वाले हिंदुओं को सेव करने के लिए, हिंदुओं को क्या, मानवता को बचाने के लिए भारत हर समय तत्पर रहा है। आज मानवता की ही तो बात है। नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूं, भारत के लोग, भारत के हिंदू एक निगाह से आपको देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, भारत सरकार इस पर कड़ा एक्शन लेगी और होने वाले अत्याचार को जल्द से जल्द रोका जाएगा। मैं एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं, बांग्लादेश का 2 टुकड़ा होकर बंटवारा हो जाना चाहिए। एक साइड भारत के हिंदू और बांग्लादेश के हिंदू, और एक साइड मुसलमान जाके रहे। 2 देश धड़ा कर देना चाहिए। भारत काबिलियत रखता है, भारत के पास इतनी शक्ति है, इतनी पावर है। बांग्लादेश जैसे देश को भारत 72 घंटे के अंदर
उसकी औकात दिखा सकता है। भारत 72 घंटे में बांग्लादेश नहीं अपितु पाकिस्तान को भी उसकी औकात दिखा सकता है। भारत ने सिंदूर अटैक के दौरान पाकिस्तानियों को अपना जज्बा दिखा दिया है और आप बांग्लादेश को दिखाने का समय आ गया है। शायद अगर सरकार तक ये वीडियो हमारी पहुंच रही है तो एक बार फिर से पूरा विश्व के रहने वाले हिंदू आपको एक निगाह से देखना चाहते हैं कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार कब तक रुकेगा। दीपू दास के परिवार से एक बार फिर से हम ही नहीं, भारत में रहने वाले हर हिंदू आपसे माफी मांगना चाहता है कि हम वीडियो तो बना सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपकी बातें ट्रेंड तो करा सकते हैं, लेकिन हम आपकी सहायता कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम आपकी सहायता कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस हम वीडियो बनाकर व्यूज के लिए अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कर तो सकते हैं, लेकिन हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। सरकार से अनुरोध है, अगर सरकार दीपू दास जैसे लोगों की सुरक्षा को लेकर सतर्क नहीं है तो भारत में रहने वाले हिंदुत्व पार्टियों को, जैसे बजरंग दल, आज बजरंग दल की रैली थी दिल्ली के अंदर, लेकिन उसमें भी पुलिस ने रोका। बंगाल में तो इस रैली का जिस तरह से वहां हिंदुओं को पीटा गया है, वहां की पुलिस ने जिस तरह से अत्याचार किया है, बंगाल सरकार नपुंसक हो चुकी है। बंगाल सरकार पता नहीं उसके मन में कितनी घृणा हिंदुओं के प्रति हो गई है, इसका जीता जागता सबूत आज दिख गया। जिस तरह ममता बनर्जी खुले मन से हिंदू का विरोध करती हैं, शायद इस बार उनकी सत्ता परिवर्तित हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो देश आपको एक निगाह से देख रहा है, वह देश चाहता है कि बांग्लादेश में हुआ अत्याचार पर नरेंद्र मोदी जी का एक्शन आना चाहिए। और गृह मंत्री जी आप और रक्षा मंत्री जी आप, इन हिंदुओं पर हुए अत्याचार का जवाब बांग्लादेश से हमें लेना है, चाहे जैसे।